गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस विषय को लेकर आया हूं, थॉट इज इफेक्ट नॉट कॉज। विचार कारण नहीं परिणाम है। विचार कारण नहीं परिणाम है। मेरे दोस्तों, विचारों का भ्रम क्या है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया कह रही है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, माइंड को कंट्रोल करो। आप जिधर देखिए, टीवी खोलिए, आप वो यूट्यूब खोलिए, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। आप कहीं पर भी जाइए, आप प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थॉट मत लाओ, माइंड को कंट्रोल करो। लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर विचार हमारे कंट्रोल में होते तो कोई इंसान नेगेटिव क्यों सोचता? अगर विचार हमारे कंट्रोल में होते तो कोई इंसान नेगेटिव क्यों सोचता? अगर विचार हमारे कंट्रोल में होते तो कोई इंसान नेगेटिव क्यों सोचता? आज मैं आपको एक गहरा सच बताने जा रहा हूं। थॉट कॉज नहीं है, थॉट इफेक्ट है। थॉट कॉज नहीं, थॉट इफेक्ट है। विचार समस्या नहीं है, विचार संकेत हैं। थॉट क्या है? विचार कोई दुश्मन नहीं है, विचार कोई बीमारी नहीं है। विचार कोई दुश्मन नहीं है, विचार कोई बीमारी नहीं है। थॉट एक रिएक्शन है। जैसे आग से धुआं निकलता है, चोट से दर्द होता है। जैसे आग से धुआं निकलता है, चोट से दर्द होता है, वैसे ही अंदर की स्थिति से विचार पैदा होते हैं। अंदर की स्थिति से जो विचार पैदा होते हैं, थॉट एक आउटकम है, कॉज कुछ और है। थॉट क्या है? विचार एक आउटकम है, कॉज कुछ और है। थॉट इफेक्ट क्यों है, कॉज नहीं? इसको हम समझते हैं मेरे दोस्तों। ये थोड़ा गहराई वाला विषय है। इस वीडियो को जब आप बार बार सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर विचार कॉज होते, अगर आपके विचार कॉज होते तो एक ही परिस्थिति में सबके विचार एक जैसे होते। एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में, एक ही हालात में सबके विचार एक जैसे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में कोई डरता है, कोई एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि विचार परिस्थिति से नहीं, अंदर की कंडीशनिंग से आते हैं। विचार परिस्थिति से नहीं, अंदर की कंडीशनिंग से आते हैं। थॉट के पीछे असली कारण क्या है? थॉट के पीछे असली कारण क्या है? सबसे असली कारण है कंडीशनिंग। नंबर 1 कारण है बचपन से जो सुना है, जो देखा है, जो झेला है। बचपन से जो सुना है, जो देखा है, जो झेला है, वही माइंड में जमा होता है। बचपन से जो देखा है, जो सुना है, जो झेला है, वही माइंड में जमा होता है। दूसरा कारण है बिलीफ सिस्टम। मैं कमजोर हूं, मैं स्लो लर्नर हूं, ये बिलीव विचार बन जाते हैं। मैं कमजोर हूं, मैं स्लो लर्नर हूं, ये आपके बिलीव विचार बन जाते हैं। और तीसरा कारण है मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। पुराने घाव नए विचार, पुराने घाव नए विचार, पुराने घाव नए विचार। थॉट स्टोर्ड पास्ट का रिएक्शन है। थॉट क्या है? जो आपकी स्टोर्ड, आपकी जो पास्ट की मेमोरी है, उसी का रिएक्शन है, उसी का आउटकम है। थॉट जो आपके अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। मिक्सी में अगर संतरे का जूस है तो वही संतरे का जूस ही तो निकलेगा। अगर मिक्सी में करेले पड़ा हुआ है तो करेले का जूस ही निकलेगा। आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में बचपन से लेकर के अभी तक क्या रिस्टोर हुआ है? जो स्टोर हुआ है वही तो रिस्पोंड हो रहा है, वही तो आउटकम के रूप में आ रहा है। वो चाहे थॉट के रूप में आए, चाहे बिहेवियर के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में जो आउटकम आ रहा है, वो आपका स्टोर्ड पास्ट है। आपका जो जमा हुआ भूतकाल का जो भी किसी भी रूप में हो, वही बाहर निकल के आता, वो जो रिएक्शन होता है। तो ये जो 3 कारण है थॉट के असली कारण, अब हम इसको समझ चुके हैं। अब कंडीशनिंग, बिलीव और मेमोरी, इसको समझते हैं कि हमारी कंडीशनिंग क्या होती है, बिलीव कैसे बनते हैं और मेमोरी कैसी होती है, क्या होती है। अगर आप सोचते नहीं हो,
आप सोचते नहीं हो, आपके भीतर सोच चल रही होती है। आप सोचते नहीं हो, आपके भीतर सोच चल रही होती है। आप कहते होंगे मैं सोच रहा हूं, आप नहीं सोच रहे हो, वो सोच ऑलरेडी चल रही होती है। आप सोचते नहीं हो, आपके भीतर सोच चल रही होती है, क्योंकि माइंड एक रिकॉर्ड है। क्योंकि माइंड एक रिकॉर्ड है। जैसे कंप्यूटर में डाटा फीड करो, आउटपुट वही आएगा। जैसे कि कंप्यूटर में जो डाटा फीड करोगे, आपको आउटपुट वही आएगा। जो आपने इनपुट दिया है, आपका प्रिंटर वही आउटपुट देगा, वही आपका निकल के आएगा। तो माइंड बदला नहीं, माइंड समझा जाता है। माइंड बदला नहीं जाता, उसको समझा जाता, उसको अंडरस्टैंड किया जाता। बदल नहीं सकते, समझना होता है माइंड को। नॉर्मली ये कहते हैं मन बदल लो, ये कर लो, ये नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, थॉट बदलने की गलती क्या होती है? आज लोग कहते हैं नेगेटिव थॉट आया उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करो, नेगेटिव थॉट आया उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करो। ये वैसा ही है जैसे बुखार में थर्मामीटर तोड़ देना। जैसे कि बुखार में थर्मामीटर तोड़ देना, थॉट को दबाना। बुखार आया है तो बुखार को अगर आपके थर्मामीटर में दिख रहा है तो हम क्या थर्मामीटर को तोड़ देंगे? तोड़ने से क्या बुखार उसमें दिखना बंद हो जाएगा? नहीं 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 मेरे दोस्तों, ये वैसा ही है जैसे कि बुखार में थर्मामीटर को तोड़ देना। थॉट को दबाना, थॉट से लड़ना। थॉट को दबाना मतलब थॉट से लड़ना। ये सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्तों। थॉट को दबाना, थॉट से लड़ना सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कॉज वही है। क्योंकि कॉज वही है, कारण वही है। अब उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है अवेयरनेस। असली समाधान क्या? अवेयरनेस, जागरूकता। जब आप थॉट को देखते हो तो आप थॉट नहीं रहते। जब आप थॉट को देखते हो तो आप थॉट नहीं रहते हो। कहते देख देख के ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। जब आप कहते हैं, आप प्याज की जो लेयर को खोलते जाते तो प्याज खत्म हो जाता है। जब थॉट को देखो, विचार को देख के ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। नदी जब सागर में चली जाती है तो नदी नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। जब आप थॉट को देखते हो तो आप थॉट नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, आप साक्षी भाव दृष्टा बन जाते हो। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा? थॉट कमजोर होता है, आइडेंटिफिकेशन टूटती है, वो थॉट की पावर इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान टूट जाती है। अवेयरनेस कॉज को छूती है, थॉट को नहीं। अवेयरनेस जागरूकता क्या करती? उसके कॉज को छूती। कहां से? रूट कॉज को। अगर हमें फ्रूट को बदलना है तो रूट को बदलना पड़ेगा। अगर हमें फल को बदलना है तो जड़ को बदलना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि बिना जड़ बदले दूसरा फल आ जाएगा, नहीं आ सकता है। आपको अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है। अवेयरनेस कॉज को छूती है, थॉट को नहीं। थॉट प्लस इमोशन देन एक्शन साइकिल। मेरे दोस्तों, थॉट आता है, इमोशन बनता है, एक्शन होता है, रिजल्ट मिलता है, मेमोरी बनती है। क्या है? थॉट आता है, इमोशन बनता है, एक्शन होता है और रिजल्ट मिलता है, मेमोरी बनती। ये साइकिल है, ये उसकी साइकिल है। और फिर वही साइकिल तोड़ने के लिए थॉट नहीं, अवेयरनेस बदलो। फिर उस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या? थॉट को नहीं बदलना, अवेयरनेस को लाना है, ऑब्जर्वर बनना है, साक्षी भाव दृष्टा बनना है। मेरे दोस्तों, स्टूडेंट और यूथ के लिए कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमारी युवा पावर को, हमारी यूथ को एम्पावर करना है, उनके लिए जागरूकता लानी है। आज हमारा भारत देश युवाओं का देश है, जोश वालों का देश है। तो स्पेशली हम आह्वान करते हैं हमारे स्टूडेंट और यूथ के लिए। स्टूडेंट कहता है मेरे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं कहता हूं तुम नेगेटिव नहीं हो, तुम कंडीशनड हो। तुम नेगेटिव नहीं हो, तुम कंडीशन हो। तुम्हारे माइंड में कंडीशनिंग हो गई है, तो इस वजह से नेगेटिव की, इसलिए नेगेटिव आउटकम आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब सेल्फ वर्थ बढ़ेगी तो थॉट अपने आप बदलेंगे। जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, तो थॉट अपने आप बदलेंगे। तो लाइफ चेंज थॉट से नहीं, स्टेट से होती है। लाइफ चेंज थॉट से नहीं, स्टेट से बनी है। जिसकी रही भावना वह जैसी प्रभु देखी मूल। तो अपनी जब स्टेट बदलोगे, अपनी बॉडी की
कंडीशन बदलोगे, आप अपने आप को बदलोगे, तो आपके थॉट बदलेंगे। तो कहते हैं लाइफ चेंज थॉट से नहीं होती, स्टेट से होती है। आपके जब आपकी फिजियोलॉजी बदलेगी तो आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, साइकोलॉजिकल बदलेगी तो आपकी लैंग्वेज बदलेगी, और लैंग्वेज जब बदलेगी तो आपका बिहेवियर आउटकम ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो आपकी स्टेट जब बदलती है, कंडीशन बदल जाती है, तो आपका आउटकम बदल जाता है मेरे दोस्तों। अब इसके लिए मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड डिटैचमेंट को हमें समझना है। मेडिटेशन थॉट को रोकना नहीं है, मेडिटेशन थॉट को रोकना नहीं है, थॉट को देखना है। मेडिटेशन क्या है? थॉट को रोकना नहीं है, थॉट को देखना है। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ नहीं हो। आपको जब गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आप नहीं हो। डिस्टेंस प्लस फ्रीडम, हमें उसको देखना है डिस्टेंस से, दृष्टा बन के, साक्षी भाव दृष्टा बन के। मतलब मेडिटेशन में होता क्या है? थॉट को रोकना नहीं होता है, थॉट को देखना होता है। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आप नहीं हो, आपको गुस्सा आ रहा है, थॉट आ रहा है, आप थॉट नहीं हो, वो आ रहा है। जब उसको देखोगे, देख देख के वो अपने आप विदा हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि अब उसको देख रहे हो। मान लीजिए आप एक ऑब्जर्वर बन करके अपने घर के दरवाजे पे चौकीदार बन के बैठे हो, तो आपका घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो अगर चोर आ रहा है, आपके घर की तरफ चोरी करने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन आप वहां पे अलर्ट होकर के बैठे हुए हैं, एकदम अलर्ट, आंख खोल रखी है, तो चोर आएगा, वो देख के अरे यहाँ तो बैठा हुआ चौकीदार बैठा, चोर चला जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी घर में घुस। यही है जब ऑब्जर्वर बनते हैं, अलर्ट बनते हैं, अवेयर बनते हैं, तो आप थॉट, गुस्से को देखते हैं, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको देखते हैं। तो देख के ऐसा देख मिट जाए, धोकर रह जाए एक। अब लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट फोर्सिंग थॉट्स। जिस दिन आप समझ जाते हो मैं थॉट नहीं हूं, जिस दिन आप समझ जाते हो मैं थॉट नहीं हूं, उस दिन डर कमजोर, कंपैरिजन खत्म, एंजाइटी कम होती है। जिस दिन आप समझ जाते हो मैं थॉट नहीं हूं, उस दिन डर कमजोर हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, एंजाइटी कम होने लग जाती है साथियों। क्योंकि अब थॉट मालिक नहीं रहा, थॉट मालिक नहीं रहा, आप मालिक बन गए हैं। आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आप ऑब्जर्वर बन गए हैं, आप मालिक बन गए, थॉट मालिक। पहले थॉट मालिक बन था, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो आप नहीं चाह रहे थे। क्यों? कि आपके ऊपर थॉटों ने, विचारों ने पकड़ बना ली थी, आपने अपनी पकड़ बना ली है, तो इसलिए आप थॉट मालिक नहीं रहे साथियों। आप अंत में आप सभी लोगों के मैं आह्वान करता हूं, आप लोगों से कमिटमेंट चाहता हूं, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। आपने मन से कैसे आज़ादी पाएं? तो मन से आज़ादी पाने का मतलब कैसे, समझिए दोस्तों। आज ये याद रखिए, थॉट कॉज नहीं है, थॉट एनिमी नहीं है, थॉट टीचर है। हमारे जो विचार हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे शिक्षक हैं, हमारे टीचर हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, हमें उसको समझना है। थॉट कॉज नहीं है। तो थॉट आपको दिखाता है अंदर क्या चल रहा है। थॉट एक आईना है, एक दर्पण है। थॉट क्या है? एक दर्पण है, एक आईना है। थॉट आपको दिखाता है अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। आज से लड़ना बंद करो, आज से लड़ना बंद करो, देखना शुरू करो। थॉट में आज से लड़ना बंद करो, देखना शुरू करो। और याद रखो, व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग थॉट्स दे लॉस पावर। जब आप थॉट से लड़ना बंद कर देते हैं, वो अपनी पावर कम कर देते हैं। जब थॉट से आप लड़ना बंद कर देते हैं तो उनकी पावर अपने आप कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो अपनी शक्ति खो देते हैं। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो अपनी शक्ति खो देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बी अवेयर, बी फ्री। जब हम अवेयर होंगे तभी हम फ्री होंगे। तो हमें अवेयर बनना है, जागरूक बनना है और फ्री होके अपने जीवन को जीना है। तो जागरूक रहें, स्वतंत्र रहें। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें और समझें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली विषय है। मेरे दोस्तों, विचार कारण नहीं परिणाम है। एज ए स्पिरिचुअल मेंटोर मेरी जिम्मेदारी बनती, मेरा धर्म दायित्व है
आप लोगों को जागरूक करना, आपको अवेयर करना, और आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि आए, आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुले, आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और सुख शांति समृद्धि और आनंदमय जीवन बिताएं, आनंदमय जीवन बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, कहीं कोई वर्कशॉप का आयोजन करवाना है, आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन करवाना है, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थॉट कॉज नहीं, थॉट इफेक्ट हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके अंदर इनर क्लैरिटी आएगी और फ्रीडम मिलेगा, आपके अंदर एक जोश जुनून पैदा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। आज से, अभी से इस वीडियो को शेयर करना शुरू करें। आप पहले खुद को समझें, खुद को बेहतर बनाएं और दूसरों को बेहतर बनने में भूमिका निभाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।